हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज की बिल्कुल ताजा अपडेट आई है। एक तो थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर, थर्ड ग्रेड जिसको हम मेंस भी कह सकते हैं, कितनी पोस्ट आएगी और उसके लिए थोड़ा सा लोगों ने आंदोलन करना भी शुरू कर दिया। जैसा कि पूर्व में ये चल रहा था कि 7,000 पोस्टें आएंगी। एक न्यूज ये आई है कि रीट 2024 में कहूं या 25 कहूं, अगर उसमें आप फेल हो जाएं तो भी डर नहीं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि एक दिन अभी 2 दिन पड़े आज का और कल का फॉर्म भरने का, कि 2022 में रीट पास थी लेकिन हमारी बीएसटीसी या बीएड चल रही थी, तो क्या हम योग्य हैं या नहीं? प्रमाण पत्र तो आजीवन है। इनको लेकर अपने बात करते हैं। सबसे पहले जो, और एक ये खबर है ना, फेल हो गए तो भी डर नहीं, क्या है ये खबरें, इनकी बात करता हूं। थर्ड ग्रेड मेंस के लिए ये बात चल रही थी, ये वाली खबर, कि थर्ड ग्रेड शिक्षक 7,000 पदों पर ही मिल सकती है। आज के न्यूज़पेपर की ये हेडिंग है। लेकिन जो मूल बात थी, अब जो आंदोलन शुरू हुआ है वो हुआ है इसके लिए कितनी पोस्ट होनी चाहिए? 20,000। तो फिर 7,000 ही क्यों निकलेगी? कारण यह है कि शिक्षकों की डीपीसी का मामला न्यायालय में निस्तारित होने के बाद ही थर्ड ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये अगर भर्ती नहीं निकलती तो 20,000 पोस्ट ही आएगी, क्योंकि ये इतनी सीटें तो वैकेंट है कि ज्यादा से ज्यादा 7,000 थोड़ी है, ज्यादा सीटें वैकेंट पड़ी है अपने डिपार्टमेंट में। तो ये डीपीसी का मसला चल रहा है थर्ड ग्रेड में, इसलिए ये बात चल रही है। तो आज ही खबर आई है कि अगर वो डीपीसी का मामला लंबा चलता है तो क्या है, 7,000 ही भर्ती आएगी और 15 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को इसका जो है इंतजार था। और अगर 7,000 ही भर्ती आती है तो एक पद के लिए कितना कंपटीशन होगा? 215 लोग एक पद के लिए होंगे। और एक ये खबर, दूसरी मैं वो बात बताता हूं आपको कि अगर आपकी वो बीएसटीसी और वो चल रही थी, अब डरना, वो उसमें आपको क्या करना है? देखो, आजीवन पात्र हुए, अब रीट 24 में फेल हुए तो भी डर नहीं होगा असर। क्यों? क्योंकि 2022 में अगर आप पास हैं और ये पेपर वैसे ही दे रहे हैं, आपको डर है कि पता नहीं वो चलेगा या नहीं। 2022 में आपने पास किया, बिल्कुल चलेगा। और अगर 2024 में आपका पास नहीं भी होता तो डर नहीं है, क्योंकि ये वैलिड है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आजीवन वैद्य वाला, ठीक है, और आप बीएसटीसी कर रहे थे उस समय, पहले साल में, दूसरे साल में आपका पेपर, मतलब आप उसके लिए योग्य नहीं थे, तो पहले जो गाइडलाइन आती थी वो और थी। उसमें जो रनिंग में स्टूडेंट चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट थे, उनको वो योग्य नहीं माने जाते थे। इस बार सरकार ने घोषणा कर दी कि जो रनिंग में है, फर्स्ट ईयर में है, भले ही उन्होंने एडमिशन ले रखा है, फोर्थ ईयर वाली बीएड जो है उसमें एडमिशन ले रखा है, तो वो योग्य है। तो पिछली बार आपको डाउट नहीं रखना। अगर पिछली बार आप पास थे लेकिन आप पहले साल में चल रहे थे, तो पिछले साल की गाइडलाइन के अनुसार आप योग्य नहीं थे, इसीलिए आपको दोबारा दे देना चाहिए पेपर, ये मैं आपको कहूंगा। इसके साथ साथ ताजा ये अपडेट अभी आई थी, तो मैंने इसमें सारा कुछ बताया है। न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे। जो सवाल पूछे थे कि रीट 2022 में आजीवन पात्रता हासिल अभ्यर्थियों को एग्जाम देना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं, एग्जाम देना जरूरी नहीं है। जिनकी पात्रता बीएड बीएसटीसी पूरी थी और उनके आजीवन है तो उनको नहीं देना। तो कोई एक लेवल उत्तीर्ण है, अब केवल दूसरे लेवल का। अब ये सवाल की मान लो कोई लेवल फर्स्ट, लेवल 2, क्योंकि अगर बीएसटीसी की हुई है और आपके साथ में बीएड है तो आप लेवल 2 के लिए भी पात्र हैं, तो आपको लेवल 2 और लेवल फर्स्ट दोनों से अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। रीट 2022 में उत्तीर्ण मगर रीट 2024 में फेल हो गए तो क्या? कोई असर नहीं। रीट 2022 में न्यूनतम अंकों से पात्र हुए, अब रीट 2024 में अधिक या कम अंक आने का कोई प्रभाव होगा? तो ये कह रहे हैं रीट परीक्षा में न्यूनतम अंक से पात्र माने जाएंगे, इसमें ज्यादा या कम अंक आने का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये नहीं कि आप 120 ले आए तो आपको कोई मेडल मिल जाएगा या नौकरी पहले मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपके पास वो न्यूनतम वाला क्राइटेरिया, सर्वोत्तम का, उच्चतम का कोई एरिया नहीं है। रीट 2022 केवल एक लेवल का एग्जाम दिया था, अब रीट 2024 में केवल दूसरे लेवल का एग्जाम दे सकेंगे। हाँ, केवल दूसरे लेवल। कुछ बच्चे हैं कि उन्होंने बाद में बीएड कर ली, सॉरी बीए, उनकी बीए कंप्लीट हो गई, तो वो लेवल 2 भी दे सकते हैं बीएसटीसी में, अगर आपके पास बीए भी है। ये खबर आ गई कि इतने लोग जो पहले से पात्र हैं,
तो फिर ये सारा मसला हो जाता है। रीट के लिए लेवल 1 और लेवल 2 की निःशुल्क क्लासें और निःशुल्क मटेरियल इसी चैनल पर उपलब्ध है। एक बार क्लास को आप जरूर देखना। शिक्षण विधियों का, मनोविज्ञान का और एसएसटी का, पंजाबी का और पर्यावरण का सारा मटेरियल बिल्कुल निःशुल्क, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें कि आप 40-50 दिन में अच्छे से रीट को कवर कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तीनों बातें अपनी हो गई है। थर्ड ग्रेड की 7,000 कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मसला, इधर से आंदोलन शुरू हो गया, तो संभावना यह है कि 20,000 तक पोस्ट, जितनी पोस्ट खाली है उतनी सीटें आने की संभावना है। ठीक है, मिलते हैं शाम को 8:30 वाली क्लास में। धन्यवाद।